पुष्पमाला समर्पयामि। अब दक्षिणा देंगे। ठाकुर जी के चरणों में थोड़ी सी दक्षिणा रखें और अपने भाव से व्यास जी को कुछ दक्षिणा पत्र पुष्पार्पण करें। पहले भागवत जी को फिर गोपाल जी। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजविभावसो अनन्तमूल्यप्रमदः शान्ति क्षमे। श्री व्यास जी के चरणों में भी दक्षिणा अर्पण करें। ये परंपरा है शास्त्रोक्त। श्री व्यास जी के चरणों में श्री व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वैष्णवे वासिष्ठाय नमो नमः। तत्पश्चात बड़े भाव और श्रद्धा के सहित हम अपना सौल उड़ा करके और पाग भी आप लोग पहनाए। यद्यपि एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। ये सुंदर सुअवसर पावन दिव्य आयोजन और सौल उड़ाकर आदरणीय हमारे शशि जी सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और ये सुंदर देवी भागवत का दिव्य आयोजन है। सभी से प्रणाम करते हुए आप में से एक सदस्य सभी ब्राह्मणों के तिलक लगाते हैं। एक सदस्य कोई भी आप में से सभी ब्राह्मणों के तिलक लगाते हैं और मन से कुछ भी भाव सभी समर्पित करते हैं सभी के लिए, क्योंकि ये सभी पूज्य है। ये सभी सरस्वती के वरद पुत्र हैं और श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आए हैं। और हमारे भागवत में लिखा हुआ है कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण कन्है न कबहु विसारि हो गोविंद बाबा की आन। ब्रजवासी जो साक्षात भगवान के प्राण कहे गए हैं, सभी ब्रजवासियों का तिलक पूजन आप लोग करेंगे। पहले हमारे जो दाऊ जी हैं उन्हीं का पूजन करें सर्वप्रथम, और कमेटी की तरफ से ये पूजन करेगा। एक बार उनके तिलक करें सबसे पहले। और बाकी ठाकुर जी की बहुत कृपा है। जन्म जन्मांतर भवेत पुण्य भागवतम लभेत। जन्म जन्मों के पुण्य पुण्य एकत्रित होते हैं तब हमें भागवत समझने को मिलती है। उसमें भी श्रीमद् देवी भागवत का तो अत्यंत अनुपम महिमा है। देवी जी की महिमा तो अद्भुत है और मुझे लगता है कि ये कथा बहुत ज्यादा सार्थक रहेगी, क्योंकि इसका प्रारंभ में एक तो देवी की भागवत और दूसरा कथा इनके मुख से हो रही है, वो भी देवी जी के मुख से हो रही है। और भागवत जी का जो प्रथम पूजन किया वो किसके द्वारा हुआ? वो भी शशि जी, यानी वो भी देवी जी, माने पूजन करने वाले यजमान देवी जी और कथा सुनाने वाली देवी जी, और जिनकी कथा होगी वो भी देवी जी। और ये जो मंदिर है ये भी दुर्गा पूजा, तो ऐसा समय है, देवी का सारा कुछ है। एक बार जोरदार ताली बजाइए भगवती देवी के लिए। और निश्चित ही बिना देवी की उपासना के कोई कार्य सफल होता नहीं है, ये निश्चित बात है। बिना शक्ति के शक्तिमान का कोई अस्तित्व नहीं है, बिना देवी के देवताओं का कोई अस्तित्व नहीं है। तो बहुत बहुत साधुवाद। आइए अब हम लोग भागवत जी का पूजन करेंगे। आरती से पूर्व कुछ बात हमारे आदरणीय झांसा ने सुनो। आपके यहाँ भगवान आए और आज जिस देवी की कथा कीजिएगा या मिथिला भूमि है तो आपसे हम कम नहीं है। एक बात समझिए, ये सीता की जन्मभूमि है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, ये हम लोग के अध्यात्म में है। पहले राजा महाराजा भी जब 7 वर्ष के होते थे तो गद्दी दूसरे को देते थे। आपको ये आश्चर्य लगा होगा, आप बहुत जगह जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने सभी बच्चों को दे दिया। और जितने बुजुर्ग हैं सब हम लोग मार्गदर्शक में रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ये आप कहीं नहीं देखिए। सारे हमारे भतीजा सब हैं, भाई है कोई, इसलिए एक बार जोरदार बोलिए माता दी की जय। आइए भाव श्री देवी भागवत जी की आरती उतारे। और ये विश्वास मानिएगा कि अभी अभी तुरंत मुझे पता लगा है जो देवी भागवत की आरती है इसका निर्माण अभी हो रहा है तुरंत, ये पहले से नहीं लिखी हुई नहीं है। श्री देवी भागवत की आरती मां चरणों में ध्यान अपना दीजिए। देवी भागवत की आरती
मिटाने वाला। ज्योति को जला माँ का ध्यान लगा, ज्योति को जला माँ का ध्यान लगा, ज्योति को जला माँ का ध्यान लगा, ज्योति को जला माँ का ध्यान लगा। मन धन अर्पण कीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। देवी भागवत की आरती कीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। देवी भागवत आरती कीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 19,000 इस लोक साथ ये पावन ग्रंथ कहाए, माँ की महिमा बतलाए, माँ की महिमा बतलाए, माँ की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा अवतीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। हो जात विषयों को जीत। तन मन धन अर्पण कीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। माँ देवी भागवत की आरती कीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। बाँझों को लाल करती निहाल, बाँझों को लाल लाल करती ये दुर्गा है महाकाली, ये दुर्गा है महाकाली। बाँझों को लाल करती निहाल, ये दुर्गा है महाकाली, ये काली अकबर वाली, ये काली खब्बर वाली, ये काली खब्बर वाली। करे आरती जो, करे आरती जो, हर आरती जो, तन मन धन अर्पण कीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। देवी भागवत की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। देवी भागवत की आरती कीजिए, माँ चरणों चरणों में ध्यान अपना दीजिए। देवी भागवत की आरती कीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। देवी भागवत की आरती कीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारं भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दं, भवं भवानी शरणं त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव ब्रह्मपिता त्वमेव, त्वमेव विद्यालयं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। जलेन शीतले गणमामस्मै दिवानन्दनम्। ओम द्यौ भौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव कमलष्टा सदा हस्ते यक्षपुष्पाणि गृहीत्वा पुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। हरिः ओम महाजगेन जगमयदन्तदेवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्नहते हनानां मयमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकलशं पदपाटलाब्धे पुण्डाङ्गजातिकरवीररसालभस्मै बिल्वप्लवालतुलसीदलमञ्जरे विस्मां पूजयामि प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथार्थावद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरं श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भागवती विषणा से बोले देवी भागवत पुराण की जय, बोले जन्मेजय महाराज की जय, बोले वेदव्यास भगवान की जय, बोले वैशंपायन महाराज की जय, भगवती दुर्गा देवी की जय, पावन स्नान की जय। एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए जय जय श्री राम। एक बार जोर से बोलो जय माता दी। मैं यहाँ की व्यवस्था सब बंधुओं से एक निवेदन आग्रह करूंगा कि एक कूलर की व्यवस्था आप करें देवी जी की या
पंखा है उसका फेस उधर करे, बहुत ज्यादा। देखो ये तो मिथिला की पावन भूमि है, बहुत आनंद का समय है, आनंद का विषय है। आप लोग सारी व्यवस्थाएं अच्छी कर ही रहे हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ये ठीक। तो चूंकि मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ इसलिए मैंने बोला, लेकिन आपकी व्यवस्था दुरुस्त है। एक बार इस व्यवस्था के लिए, सभी व्यवस्थापकों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, इनके लिए अभिनंदन करिए। और जब बात ताली की हो तो ताली बजाने में आप लोग कंजूसी कतई ना करें। ये ताली जो मैं बजवा रहा हूँ आप ही के लिए बजवा रहा हूँ। आपने इतनी सुंदर सुव्यवस्था की है तो आपके लिए ताली तो बनती ही है। आइए मैं आप सभी भक्त वृंदों की तरफ से पूज्य देवी जी के चरणों में ये निवेदन, ये प्रार्थना, ये रिक्वेस्ट करूं कि वह हमें प्रथम दिवस की कथा की बेला में प्रवेश कराएं और मां भगवती के गुणानुवादों से हमें ओतप्रोत करें। एक बार देवी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। इरादे लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, इरादे लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, लेकिन देवी की कथा में वही आते हैं जिन्हें साक्षात भगवती दुर्गा माई बुलाती है। तो आइए पूज्य देवी जी के चरणों में प्रार्थना करें कि वो हमें कथा के माध्यम से आह्लादित करें, आनंदित करें और हमें हमारा मार्गदर्शन प्रदान करें। पूज्य देवी जी। जय राधे, श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे, राधे, श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, राधे, जय राधे, राधे, श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, राधे, जय राधे, राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, जय जय श्री राम, जय राधे, राधे, श्री राधे, राधे, जय राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
श्री कृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आये हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री वाकेवी हरिलाल की जय हो। दुर्गा मैया की। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए कुछ समय के लिए मन को मां भगवती के चरणों में लगाते हुए सभी आज प्रथम दिवस की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव से सभी प्रवेश करेंगे। कुछ क्षणों के लिए सब मां भगवती का ध्यान करते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है और जहाँ तक देखा जाए तो आज प्रथम दिवस में मां भगवती का जगह जगह आसन लग चुका है। जगह जगह मां भगवती विराज चुकी हैं और भक्तों का आना जाना भी मां भगवती के चरणों में प्रारंभ हो चुका है। कोई भक्त जा रहा है, कोई भक्त आ रहा है। तो बड़े भाव से मां भगवती से प्रार्थना करते हुए सभी मिलके मां दुर्गा की शरण में चलते हुए आज की कथा में सभी प्रवेश करेंगे। जगदम्बा राखो लाज शरण में तेरी आयो। जगदम्बा राखो लाज शरण में तेरी आयो। जगदम्बा राखो लाज शरण में
बोल रहे हैं वो आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? हाथ ऊपर करके दिखाओ कि समझ आ रहे हैं। सबको समझ आ रहे हैं? अच्छा, समझ आ रहे हैं फिर भी आप ऐसे क्यों बैठे हैं कि पता नहीं क्या बोल रही हैं, क्या गा रही हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब कोई बात हम यहाँ से बोल रहे हैं या माँ के चरणों में अर्जी लगा रहे हैं, जब तक समझ में ना आए तो बात अलग है कि भाव समझ नहीं आ रहा है तो हम क्या बोले क्या गाएं। समझ में भी आ रहा है फिर भी ऐसे चुपचाप बैठे हो। अच्छा, ऐसे में माँ भगवती कृपा कर देगी? आपको लगता है कि मैया ऐसे में कृपा कर देंगी? हमें तो नहीं लगता कि माँ भगवती ऐसे में कृपा करेंगी। आप विचार कर रहे हो कि हम यहाँ बैठे, यहाँ थोड़ी ना दुर्गा मैया देख रही हैं कि हम उनका नाम गा रहे हैं या नहीं गा रहे हैं। ये आपको लग रहा है, पर वो वहाँ बैठी बैठी सबको देख रही है कि कौन उनका नाम गा रहा है, कौन इधर उधर देख रहा है, कौन बात कर रहा है। तो कम से कम जब तक माँ के दरबार में बैठो तो मन को माँ के चरणों में लगा कर बैठो। सभी लोग हाथ ऊपर खड़े करके मिलके गाइए। जगदम्बा राखो लाज शरण में तेरी आयो। जगदम्बा राखो लाज शरण में तेरी आयो। जगदम्बा राखो लाज शरण में तेरी आयो। जय हो दुर्गा मैया की। हरि सिंह सवारी करके मैया दानव दल संहारे। सिंह सवारी करके मैया दानव दल संहारे। भक्तों की हितकारी मैया पल में संकट टाले। मोरी रख लो, मोरी रख लो, अब तो लाज शरण में तेरी आयो। जगदम्बा राखो 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 लाज शरण में तेरी आयो। शरण में तेरी आयो। जगदम्बा राखो लाज शरण में तेरी
आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबर धारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए माँ भगवती के दरबार में बैठकर, माँ भगवती के आंगन में बैठकर माँ की पावन लीलाओं को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो माँ के चरणों में भी बारंबार प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजे मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से बंदन प्रणाम करते हुए मिथिला धाम में बैठकर भगवान की माँ भगवती की पावन कथा को गाने का सौभाग्य मिला है, तो मिथिला की पावन भूमि को माँ जगत जननी माता जानकी के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। देखो, हमारे लिए तो हमारी राधा रानी ही माँ भगवती है और माँ भगवती ही राधा रानी है। किसी भी रूप में आप देख लीजिए, जिस रूप में आपकी जो श्रद्धा हो, जो आस्था हो, वो माँ भगवती तो उस रूप में आकर दर्शन दे देती है। तो राधा रानी का नाम ले लो या माँ भगवती का नाम ले लो, बस वाणी पवित्र होनी चाहिए। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे राधे। आज हम सभी का परम सौभाग्य है, शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ भगवती की श्रीमद् देवी भागवत कथा को श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य हम आप सभी को प्राप्त हुआ है। कहते हैं 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में वैसे सभी पुराणों की महिमा अपनी जगह पर श्रेष्ठ है। हर एक पुराण की महिमा अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन एक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है कि हर किसी को सहज में प्राप्त नहीं होता। सहज में अर्थात आजकल घरों में भी देखो, टीवियों पर भी, मोबाइलों पर भी जगह जगह सत्संग होते हैं, जगह जगह कथाएं होती हैं। कहीं भागवत की कथा होती है, कहीं राम कथा होती है, कहीं शिव महापुराण की कथा होती है। कथा सभी दुर्लभ है, कोई भी कथा सहज में नहीं मिलती, लेकिन देवी भागवत कथा सुनने के लिए तभी मिलती है जब स्वयं माँ भगवती कृपा करे, माँ दुर्गा कृपा करे। अब कई बार लोग कहते हैं कि जब पुण्य हमारे एकाग्र हो जाते हैं तब जाकर हमें देवी भागवत की कथा को सुनने का सौभाग्य मिलता है, जब कई सारे पुण्य इकट्ठे हो जाए। लेकिन आपसे एक बात कहें, शास्त्र कहते हैं किसी पुण्य में ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो आपको माँ भगवती की कथा प्रदान कर दे। किसी पुण्य में वो बल नहीं है। आप कितने भी पुण्य एकाग्र कर लो, ऐसे धर्म कर्म करने वाले हजारों लोग दुनिया में हैं, लाखों लोग दुनिया में हैं, तो किसी पुण्य में भी वो बल नहीं है जो माँ भगवती की कथा हमें प्रदान करा सके। अब आप विचार करो कि हम कोई साधना कर लें, तो किसी साधना के बल से माँ भगवती की कथा हमें मिल जाए, माँ भगवती की लीलाएं सुनने के लिए हमें मिल जाए, तो महाराज किसी साधना में भी वो बल नहीं है जो आपको माँ की कथा प्रदान करा सके। किसी तप में भी वो बल नहीं है जो आपको माँ भगवती की कथा प्रदान करा सके। तो महाराज फिर माँ भगवती की कथा मिलती कब है, कब सुनने का सौभाग्य मिलता है इस कथा को? मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि कथा सुनने का सौभाग्य हमें कब मिलता है, कब अवसर मिलता है?
जे फल साधन ते नहीं होई, 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 तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई। कोई। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं जे फल साधन ते नहीं हुई, अर्थात ये जो कथा सुनने का फल है ये किसी साधन से नहीं मिलता, किसी तप से नहीं मिलता। तो कथा सुनने का सौभाग्य मिलता कब है? कहा महाराज तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, सबके लिए नहीं कहा, कोई कोई कहा, जिसके ऊपर माँ भगवती की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा हो जाए, उसको ही माँ भगवती की पावन कथा को सुनने का अवसर मिलता है, सौभाग्य मिलता है। सबके लिए नहीं है, क्योंकि इस सहज की चीज नहीं है कि सहज में मिल रही है तो आ जाओ ले जाओ, पर जब माँ कृपा कर देना तब ये अनमोल चीज भी व्यक्ति को सहज लगने लगती है। अब सहज कैसे? आप यहाँ पर आकर कथा सुन रहे हो, आपको इसमें कुछ परिश्रम तो करना नहीं पड़ा। परिश्रम करने वाले जो लोग हैं वो अलग ही है, जिन्होंने परिश्रम किया, मेहनत की, इतना सुंदर आयोजन सजाया। हमारी जितनी भी माँ भगवती की पूजा समिति है तो परिश्रम वाले तो लोग गिने चुने अलग हैं, लेकिन आप लोग जो कथा सुनने के लिए आए हो तो आपका तो इसमें कोई परिश्रम नहीं है। आप घर में जैसे बैठे थे, पता लगा कि आज से कथा प्रारंभ होनी है तो जल्दी जल्दी घर का काम काज करके आके यहाँ पर बैठ गए, तो आपको तो सहज में मिल गई ये चीज। क्यों आपको लग रहा है कि सहज में मिल गई, कुछ करना नहीं पड़ा, घर से आकर यहाँ बैठना ही तो पड़ा है। पर महाराज एक गहराई की बात है, इस सहज की वस्तु नहीं है। माँ भगवती ने कृपा की है आपके ऊपर, माँ भगवती ने आपको बुलाया है यहाँ पर, तब आप उनके दरबार में आकर उनकी कथा को श्रवण कर रहे हैं। बिना माँ भगवती की कृपा के संभव ही नहीं है, और वो भी नवरात्रि के शुभ अवसर पर कथा को सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। वैसे तो वर्ष में कभी भी देख लो माँ भगवती की महिमा अपरंपार है, कभी भी उनकी पूजन कर लो, अर्चना कर लो, वंदन कर लो, बराबर लाभकारी पूजन अर्चन वंदन है। लेकिन नवरात्रि का जो समय है ये माँ भगवती ने स्वयं कहा है कि मेरी आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय है। एक वर्ष में 4 नवरात्रि पड़ती है। कितनी नवरात्रि पढ़ते हैं? 4 नवरात्रि। 2 प्रगट नवरात्रि पढ़ते हैं और 2 गुप्त नवरात्रि पढ़ते हैं। तो चारों नवरात्रि की महिमा अपरंपार है। जो 2 प्रगट नवरात्रि हैं, उन प्रगट नवरात्रि में गृहस्थी भी माँ की साधना कर सकता है, घर परिवार में रहने वाला भी माँ की साधना कर सकता है, बूढ़ा बुजुर्ग बालक सब माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि का जो समय बताया है वो बड़े बड़े योगी ऋषियों के लिए बताया है कि जो बड़े बड़े संत हैं, जो बड़े बड़े योगी ऋषि हैं, वो गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना करते हैं। तो ये शारदीय नवरात्रि का समय चल रहा है, इसमें हम सबको ये सौभाग्य मिला है कि जितना हो सके माँ भगवती की आराधना करें, माँ भगवती का पूजन करें, क्योंकि ऐसा सौभाग्य बार बार प्राप्त नहीं होता। जो सौभाग्य हमें यहाँ पर मिला है माँ की कृपा से, तो सबसे पहले
कई लोगों को पता भी होगा, कई लोगों को नहीं भी पता होगा कि महाराज नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। और नवरात्रि, ये जो शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है, और नवरात्रि का नाम नवरात्रि ही क्यों दिया, कुछ और नाम भी दे देते। तो एक बार देवी भागवत कथा में वर्णन आया है, एक महिषासुर नाम का दैत्य था। जो महिषासुर नाम का दैत्य था, जो बड़ा ही बलशाली था। महिषासुर की कथा हम आगे सत्र में विस्तार से श्रवण करेंगे कि कैसे कैसे इसको वरदान मिला और कैसे बलशाली हुआ। तो ये जो महिषासुर नाम का दैत्य था महाराज, ये बड़ा ही बलशाली था, और इसने इतना तप करके बल प्राप्त कर लिया था कि त्रिलोकी पर इसने अपना राज्य कर लिया, स्वर्ग पर अपना राज्य कर लिया, तीनों लोकों पर अपना राज्य कर लिया। और जब स्वर्ग के देवी देवता जो भी महिषासुर के साथ में युद्ध करने के लिए जाता, तो महाराज वो परास्त हो जाता, महिषासुर से कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाता। जब विजय प्राप्त नहीं कर पाता तो महाराज सारे देवी देवता कोई गुफाओं में छिपे हैं, कोई कंदराओं में छिपे हैं, कोई कहीं जाकर छिपा हुआ है, और सब विचार कर रहे हैं कि इस महिषासुर नाम के दैत्य से कौन हमें बचा सकता है। जब समस्त देवी देवता गण इधर उधर जाकर छिप गए भय के कारण, तब समस्त देवी देवताओं ने माँ भगवती की आराधना की। और जब देवताओं ने माँ भगवती की आराधना की तो माँ भगवती प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर प्रकट हुई, दर्शन दिए और पूछने लगी कि आपने किस कार्य हेतु हमारी आराधना की है, किस कार्य हेतु हमें बुलाया है। तो सारे देवतागण कहने लगे, माँ ये जो महिषासुर नाम का दैत्य है, ये भक्त भी आपका है, और आज इसने त्रिलोकी में हाहाकार मचा के रखा है, हमारे राज्यों को छीन लिया, कहीं धर्म कर्म नहीं होने देता, कहीं यज्ञ अनुष्ठान नहीं होने देता, आप इससे हमारी रक्षा कीजिए। जब माँ भगवती प्रकट हुई तो माँ ने कहा, आप चिंता ना करो, मैं आपकी रक्षा करूंगी। और सारे देवी देवता माँ भगवती की आराधना करने लगे, और यहाँ पर महिषासुर के साथ में आकर माँ भगवती युद्ध करने लगी। जब युद्ध करने लगी तो युद्ध करते करते 9 दिन और 9 रात्रि तक युद्ध चला। जब 9 दिन और 9 रात्रि तक युद्ध चला, 10वें दिन माँ भगवती ने इस महिषासुर नाम के दैत्य का वध कर दिया, इस महिषासुर को मार दिया। और जब महिषासुर को मार दिया तो सारे देवी देवता माँ की स्तुति करने लगे, और जब माँ की स्तुति करने लगे तब स्वयं माँ भगवती ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि आपने मेरी आराधना करके मुझे यहाँ प्रकट किया है, आराधना करके मुझे बुलाया है, और मैं स्वयं वरदान देती हूँ कि मैंने 9 दिन और 9 रात्रि इस महिषासुर नाम के दैत्य के साथ में युद्ध किया है। और वर्ष में ये जो 9 दिन और 9 रात्रि हैं, ये नवरात्रि के नाम से जाने जाएंगे। वैसे तो जो मेरी आराधना करेगा उसके ऊपर मैं कृपा करती हूँ, करुणा करती हूँ, लेकिन जो व्यक्ति जीवन पर्यंत मेरी आराधना ना कर सके, मेरा पूजन अर्चन ना कर सके, मेरा नाम ना गा सके, वो व्यक्ति भी यदि गलती से इन नवरात्रि के दिनों में मेरी आराधना करेगा तो मन वांछित फल मैं उसको प्रदान करूंगी। जो भी वो भाव प्रकट करेगा मैं उसको सहज में ही प्रदान कर दूंगी। तो तब से जब माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया तो ये नवरात्रि के नाम से हम इन 9 दिनों में माँ भगवती की आराधना करने लगे। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बता दिया कि कभी आराधना करो या ना करो, 9 दिन आराधना कर लो तो मैया प्रसन्न हो जाएगी ना। कई लोग ऐसे हैं जीवन भर कभी मैया का नाम नहीं लेंगे और पता लगा कि नवरात्रि लग गए तो अब कृपा चाहिए तो अब थोड़ी सी आराधना कर लो ना। ये उनके लिए है जो कभी माँ को याद नहीं कर सकते, जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनको सुधरने के लिए सौभाग्य है। पर हमारे लिए तो केवल 9 दिन ही नहीं, हमारे लिए तो पूरा वर्ष नवरात्रि की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 9 दिन बस पूजन करो, पूरा वर्ष
नवरात्रि की तरह होना चाहिए। नित्य माँ के नामों को गाया जाए, नित्य माँ की आराधना की जाए, तो सहज सी बात है माँ भगवती कृपा करेंगी, अनुग्रह करेंगी। तो इसीलिए इन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और पूरे विश्व में सब माँ के भक्त 9 दिन में माँ की आराधना करते हैं, माँ का पूजन करते हैं। तो एक कारण देवी भागवत में नवरात्रि का बताया कि नवरात्रि इसीलिए मनाई जाती है। दूसरा कारण भी देवी भागवत में बताया, जिस समय रघुनाथ जी रावण के साथ में युद्ध कर रहे थे, रावण के साथ में रघुनाथ जी युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध करते करते कई दिनों तक युद्ध चला। श्री व्यास चरणारविंदम नमः। व्यास जी के चरणों में अर्पण करते हुए उसके बाद चरण स्पर्श करें और ओली से थोड़ा सा तिलक लगा दें और थोड़ा सा तिलक लगा। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्य शुभ्रवरम लेपनम सुस्तिश्चंदनम प्रतिगृह्यताम। अक्षत पुष्पम समर्पयामि। पुष्पमाला पहनाएं, पुष्पमाला में हाथ सभी लगा ले थोड़ा थोड़ा। माल्यादीनि शुभशेनि मालित्यादीनि वैभवो में हरे पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम। पुष्पमालां समर्पयामि। अब दक्षिणा देंगे। ठाकुर जी के चरणों में थोड़ी सी दक्षिणा रखें और अपने भाव से व्यास जी को कुछ दक्षिणा पत्र पुष्पार्पण करें। पहले भागवत जी को फिर गोपाल जी। ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेमबीज विभावसो अनंतमूल्य प्रमदः शांति प्रेक्षमे। श्री व्यास जी के चरणों में भी दक्षिणा अर्पण करें। ये परंपरा है शास्त्रोक्त। श्री व्यास जी महाराज के चरणों में श्री व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमो नमः। तत्पश्चात बड़े भाव और श्रद्धा के सहित हम अपना सौल उड़ा करके और पाग भी आप लोग पहनाए। यद्यपि एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें ये सुंदर सुअवसर, इस पावन दिव्य आयोजन और सौल उड़ाकर आदरणीय हमारे शशि जी सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और जब मुखिया के द्वारा पूजन हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसा मानना चाहिए कि पूजन आप सबकी तरफ से ही हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय दीदी के लिए। और हमारे जितने भी सम्मानित सदस्य हैं वे भी सिर झुका करके व्यास जी और भागवत जी की गद्दी को प्रणाम करें। उसके पश्चात आरती होगी। आरती के पश्चात फिर आगे का क्रम रहेगा। तो ये सुंदर देवी भागवत का दिव्य आयोजन है। सभी से प्रणाम करते हुए आप में से एक सदस्य कोई सभी ब्राह्मणों के तिलक लगाते, एक सदस्य कोई भी आप में से सभी ब्राह्मणों के तिलक लगाते और मन से कुछ भी भाव दक्षिण सभी समर्पित करते सभी के लिए, क्योंकि ये सभी पूज्य है। ये सभी सरस्वती के वरद पुत्र हैं और श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आए हैं। और हमारे भागवत में लिखा हुआ है कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण तिनहि न कबहु विसारि हो कोई नंद बाबा की आन। ब्रजवासी जो साक्षात भगवान के प्राण कहे गए हैं, सभी ब्रजवासियों का तिलक पूजन आप लोग करेंगे। पहले हमारे जो दाऊ जी हैं उन्हीं का पूजन करें सर्वप्रथम, और कमेटी की तरफ से ये पूजन करेगा। एक बार उनके तिलक करें सबसे पहले। और बाकी ठाकुर जी की बहुत कृपा है। जन्म जन्मांतर भवेत् पुण्यतरा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मों के पुण्य पुण्य एकत्रित होते हैं तब हमें भागवत समझने को मिलती है। उसमें भी श्रीमद् देवी भागवत का तो अत्यंत अनुपम महिमा है। देवी जी की महिमा तो अद्भुत है और मुझे लगता है कि ये कथा बहुत ज्यादा सार्थक रहेगी, क्योंकि इसका प्रारंभ में एक तो देवी की भागवत और दूसरा कथा इनके मुख से हो रही है, वो भी देवी जी के मुख से हो रही है। और भागवत जी का जो प्रथम पूजन किया वो किसके द्वारा हुआ? वो भी शशि जी, यानी वो भी देवी जी, माने पूजन करने वाले यजमान देवी जी और कथा सुनाने वाली देवी जी, और जिनकी कथा होगी वो भी देवी जी। और ये जो मंदिर है ये भी दुर्गा पूजा, तो ऐसा समय है, देवी का सारा कुछ है। एक बार जोरदार ताली बजाइए भगवती देवी के लिए। और निश्चित ही बिना देवी की उपासना के कोई कार्य सफल होता नहीं है, ये निश्चित बात है। बिना शक्ति के शक्तिमान का कोई अस्तित्व नहीं है, बिना देवी के देवताओं का कोई अस्तित्व नहीं है।
तो बहुत बहुत साधुवाद। आइए अब हम लोग भागवत जी का पूजन करते हैं। आरती से पूर्व कुछ बात हमारे आदरणीय झा साहब ने हमारे में सुनो। आपके यहाँ भगवान आए और आज जिस देवी की कथा कीजिएगा या मिथिला भूमि है तो आपसे हम कम नहीं है। एक बात समझिए, ये सीता की जन्मभूमि है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, ये हम लोगों का अध्यात्म में है। पहले राजा महाराजा भी जब 7 वर्ष के होते थे तो गद्दी दूसरे को देते थे। आपको ये आश्चर्य लगा होगा, आप बहुत जगह जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने सभी बच्चों को दे दिया। और जितने बुजुर्ग हैं सब हम लोग मार्गदर्शक में रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये आप कहीं नहीं देखिए। सारे हमारे भतीजा सब हैं, भाई है कोई। इसलिए एक बार जोरदार बोलिए, माता दी की जय। आइए भाव से श्री देवी भागवत जी की आरती उतारे। और ये विश्वास मानिएगा कि अभी अभी तुरंत मुझे पता लगा है जो देवी भागवत की आरती है इसका निर्माण अभी हो रहा है तुरंत। ये पहले से नहीं लिखी हुई नहीं। श्री देवी भागवत की आरती मां चरणों में ध्यान अपना दीजिए। देवी भागवत की आरती मां चरणों में ध्यान अपना दीजिए। देवी भागवत कीजिए, मां चरणों में ध्यान अपना दीजिए। महाग्रंथ देवी पुराण दुख दर्द मिटाने वाला, सब कष्ट मिटाने वाला। महाग्रंथ देवी पुराण सब कष्ट मिटाने वाला, दुख दर्द मिटाने वाला, दुख दर्द मिटाने वाला, दुख दर्द मिटाने वाला। ज्योति को जला मां का ध्यान लगा, ज्योति को जला मां का ध्यान लगा, ज्योति को जला मां का ध्यान लगा, ज्योति को जला मां का ध्यान लगा। मन धन अर्पण कीजिए, मां चरणों में ध्यान अपना दीजिए। देवी भागवत की आरती कीजिए, मां चरणों में ध्यान अपना दीजिए। देवी भागवत आरती कीजिए, मां चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 19,000 श्लोक साथ, 19,000 इस लोक साथ ये पावन ग्रंथ कहाए, मां की महिमा बतलाए, मां की महिमा बतलाए, मां की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा अवनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। हो जात ने विषयों को जीत। तन मन धन अर्पण कीजिए, मां चरणों में ध्यान अपना दीजिए। मां देवी भागवत की आरती आरती कीजिए, मां चरणों में ध्यान अपना दीजिए। बाँझों को लाल करती निहाल, बाँझों को लाल करती ये दुर्गा है महाकाली,
जलेन शीतलेकरणं मामस्मै दिवानन्दनम् ओम देव भव शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरावा शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति समष्टासनां हस्ते यक्षपुष्पाणि गृहीत्वा पुष्पाञ्जलिं कुर्यात् हरिः ओम महाजगेन जगमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागं मयमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् सेवन्तिकामकलशं भगवाडलाब्धे पुण्डागजातिकारवीरसालभस्मै बिल्वप्लवालदुलसीदलमनन्ददेवस्मां पूजयामि प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणं परमेश्वर श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भागवती विषय बोले देवी भागवत पुराण की जय, बोले जन्मेजय महाराज की जय, बोले वेदव्यास भगवान की जय, बोले वैशंपायन महाराज की जय, भगवती दुर्गा देवी की जय, पावन स्नान की जय। एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए जय जय श्री राम। एक बार जोर से बोलो जय माता दी। की व्यवस्था सब बंधुओं से एक निवेदन आग्रह करूंगा कि एक कूलर की व्यवस्था आप करें देवी जी की या जो पंखा है उसका फेस उधर करें, बहुत ज्यादा। देखो ये तो मिथिला की पावन भूमि है, बहुत आनंद का समय है, आनंद से आप लोग सारी व्यवस्थाएं अच्छी कर ही रहे हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ये ठीक। तो चूंकि मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ इसलिए मैंने बोला, लेकिन आपकी व्यवस्था दुरुस्त है। एक बार इस व्यवस्था के लिए सभी व्यवस्थापकों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, इनके लिए अभिनंदन करिए। और जब बात ताली की हो तो ताली बजाने में आप लोग कंजूसी कतई ना करें। ये ताली जो मैं बजवा रहा हूँ आप ही के लिए बजवा रहा हूँ। आपने इतनी सुंदर सुव्यवस्था की है तो आपके लिए ताली तो बनती ही है। आइए मैं आप सभी भक्त वृंदों की तरफ से पूज्य देवी जी के चरणों में ये निवेदन, ये प्रार्थना, ये रिक्वेस्ट करूं कि वह हमें प्रथम दिवस की कथा की मेला में प्रवेश कराएं और मां भगवती के गुणानुवादों से हमें ओतप्रोत करें। एक बार देवी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। इरादे लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, इरादे लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, लेकिन देवी की कथा में वही आते हैं जिन्हें साक्षात भगवती दुर्गा माई बुलाती है। तो आइए पूज्य देवी जी के चरणों में प्रार्थना करें कि वो हमें कथा के माध्यम से आह्लादित करें, आनंदित करें और हमें हमारा मार्गदर्शन प्रदान करें। पूज्य देवी जी। जय राधे, श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे, राधे, श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, राधे, जय राधे, राधे, श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, राधे, जय राधे, राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, जय जय श्री राम, जय राधे, राधे, श्री राधे, राधे, जय राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, नमो भगवते
चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विषमोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आये हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे